नमस्कार दर्शकों, हेल्थ केयर से जुड़ी हुई जानकारियों से परिपूर्ण हमारे इस नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी बीमारियों में शुमार डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ जो कि बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में पैर जमा रही है और इंडिया तो अब आने वाले समय में बोला ही जा रहा है कि ये डायबिटीज़ की कैपिटल बन रहा है। और इसके किस तरह के दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, और इसकी जो चिकित्सा पद्धतियाँ अवेलेबल हैं उन पर भी हम बात करेंगे, इसके कारणों पर हम बात करेंगे, और ये बीमारी अगर आपको ना हो इसके लिए किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए, हम इस पर चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ इस चर्चा को करने के लिए मौजूद हैं आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल प्रजापति, जिनसे हम इस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बहुत सारे जो अवेलेबल उपचार हैं उन पर बात होगी। तो डॉक्टर अतुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो ये डायबिटीज़ है, अगर इसको हम आयुर्वेद के तारतम्य में देखें तो आयुर्वेद इसके किन कारणों को पाता है, क्या वजह पाता है कि डायबिटीज़ आपके शरीर में उत्पन्न होती है? देखिए, डायबिटीज़ आज विश्व की सबसे बड़ी बीमारी में शुमार है, जैसा कि सबको पता भी है। इसके कारणों में हम जाएं तो इसके कारण तो वैसे अनेक हैं, लेकिन हम कुछ ही कारणों को इसमें शामिल करेंगे। जैसे सबसे बड़ा कारण आज की लाइफस्टाइल, जो कि सबसे बड़ा कारण बनी हुई है आज डायबिटीज़ का। इसके अलावा हम आज की एक्टिविटी, जो कि बिल्कुल भी नहीं होती है, फिज़िकल एक्टिविटी हो, मेंटल एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, जैसे कि अपना वॉकिंग, साइकिलिंग, ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो इसकी वजह से डायबिटीज़ एक तौर से बड़ी, मतलब विश्व में आज उसकी संख्या बढ़ रही है। जो दर है, डायबिटीज़ की दर है जो बढ़ रही है इन कारणों से। और भी कई कारण हैं, जैसे अनुवांशिक कारण, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं हम, मतलब माँ से पिता, पिता से बच्चे में आने वाली, ये एक कारण हो सकते हैं डायबिटीज़ के। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपकी है, खान पान आप सही नहीं रख रहे हैं, और दूसरा आप एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये तीन प्रमुख कारण आप इस बीमारी के पाते हैं। तो आयुर्वेद में इस बीमारी को लेकर के किस तरह के उपचार अवेलेबल हैं, और ये कहा जाता है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती, तो क्या ये भ्रांति है या सच है? जी, इसको पूरा सच नहीं कह सकते, ना ही इसको भ्रांति बोल सकते हैं, क्योंकि ये विश्व की इतनी बड़ी बीमारी है तो इसका इलाज संभव है, असंभव नहीं है। ये इस बीमारी को हम आयुर्वेद से पूर्णतः क्योर तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना तो आयुर्वेद दावा करता है कि डायबिटीज़ को हम पूर्णतः ठीक कर देंगे, लेकिन हाँ, कुछ हद तक हम इसको नियंत्रित और पूर्णतः नहीं, आंशिकता इसको ख़त्म कर सकते हैं, बजाय कि आयुर्वेद से डायबिटीज़ का इलाज संभव नहीं है के लिए। आयुर्वेद में ऐसे कई उपचार हैं जिससे हम डायबिटीज़ को रोक सकते हैं, पूर्णतः नहीं, आंशिकता हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। जी, तो इसमें दूसरी पद्धतियों में ये देखा जाता है कि अक्सर जब डायबिटीज़ किसी व्यक्ति के शरीर में शुरू होती है तो धीरे धीरे उसका इंसुलिन का इस्तेमाल बढ़ता जाता है बॉडी में, और उसकी मेडिकेशन की भी बात करें तो मेडिसिन भी समय समय पर उसकी बढ़ती चली जाती हैं, और उसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो अगर हम आयुर्वेद की चर्चा करें या आयुर्वेद में हम बात करें तो आयुर्वेद में भी क्या इसी तरह की चीज़ें होती हैं कि इलाज बढ़ाना पड़ता है, दवाएँ बढ़ानी पड़ती है, या समय के साथ नीचे जाती हैं दवाओं का इस्तेमाल? जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल लाजमी है। आप बोल रहे हैं कि जैसे मेडिसिन आयुर्वेद में बढ़ानी पड़ती है लगातार, या फिर जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो लगातार बढ़ता जाता है क्या, जैसे दूसरी पेथियों में बढ़ता जाता है? ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में आप जो दूसरी पेथियों की दवाएं हैं उनको हम लगातार आयुर्वेद का यूज़ करके उन दवाओं को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं, जो कि आज की सबसे बड़ी समस्या है। जैसे कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो अपनी लाइफस्टाइल में, मतलब मेडिसिन को इन्वॉल्व कर लेता है, और वो ज़िंदगी भर उसको लेनी पड़ती है जब तक कि वो जीवित है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा है कि आयुर्वेद के उपचार, जैसे पंचकर्म हुआ सबसे बड़ा, जो हमारा आयुर्वेद में सबसे बड़ा जो उपाय है जी, जिसके जरिए, जैसे ब्रह्मास्त्र हम बोल सकते हैं आयुर्वेद का, पंचकर्म है। पंचकर्म के जरिए हम डायबिटीज़ के पेशेंट को जो अन्य पैथी की दवाएं हैं, जो मतलब लगभग महीने में वो झोला भर के भी खाता है, उस दवाओं को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और आयुर्वेद की मेडिसिन ऐसा नहीं है कि लगातार उसको हर महीने, हर दिन उस आयुर्वेद की दवाएं बढ़ाना पड़े, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का उपचार अगर हम संतुलित रूप से या पूर्णतः नियंत्रित रूप से अगर ले लें एक बार, और उसको अपने लाइफस्टाइल में
इन्वॉल्व कर लें तो दवाइयों का जो खर्च और दवाइयों की जो परेशानी आजकल पेशेंट को होती है वो नहीं होगी। जी। अच्छा, ये कहा जाता है डॉक्टर साहब कि जो डायबिटीज़ होती है वो आपके शरीर में बहुत समय बाद उभर के सामने आती है और इसकी शुरुआत कभी कहा जाता है कि 10 वर्ष पहले भी हो सकती है। तो क्या आयुर्वेद में कोई ऐसे उपाय उपलब्ध हैं जिससे कि शुरुआती दौर जब वो बीमारी आपके शरीर में आई ही है उसका पता लगाया जा सके, वो भी बिना किसी एलोपैथी वाले टेस्ट या कुछ आपके जो डायग्नोस्टिक वाले टेस्ट होते हैं, और उसका इलाज वहीं से शुरू कर सकें? जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि डायबिटीज़ का मतलब पहले से पता चल सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है, वेद जिसे बोलते हैं हम, इसमें आज का जो डायबिटीज़ है, मॉडर्न ज़माने का जो डायबिटीज़ है, टाइप 1 एंड टाइप 2, लेकिन हमारा जो आयुर्वेद कहता है डायबिटीज़ के बारे में, मतलब एक पूरा ग्रंथ है। डायबिटीज़ को हम 20 तरह से देखते हैं। 20 तरह की हमारे डायबिटीज़ होती है आयुर्वेद में, जो कि आचार्यों ने कई वर्षों पूर्व खोज के और उनके सारे लक्षण, कारण और इलाज लिख दिए हैं, जो कि आज के साइंटिस्ट धीरे धीरे प्रूव करते जा रहे हैं। तो हम हाँ कह सकते हैं कि हम आयुर्वेद में डायबिटीज़ को पहले से देख सकते हैं। जी। इवन हम उदाहरण बता पाएंगे? जैसे आपने बताया कि 20 तरह से आप देखते हैं, तो उसमें से अगर 1 या 2 उदाहरण की हम चर्चा करें कि आपके जो शास्त्रों में लिखा गया है, तो वो किन बातों को लिखा गया है जिससे कि आपने एक तो 20 तरह से आपने विभक्त किया, और अभी एलोपैथ में ये 2 ही तरह की बात होती है कि टाइप 1 और टाइप 2। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है हमारे दर्शकों के लिए। जी जी, जैसा कि आयुर्वेद में हमारे 20 तरह की डायबिटीज़ बताई गई, उनको हम दोषों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मतलब जैसे आयुर्वेद में मतलब जो मेन सिद्धांत है हमारा दोषों के ऊपर आधारित है, जिसमें 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनके आधार पर हम जो डायबिटीज़ है उसको भी हम इस आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि वात में कुछ डायबिटीज़ आती हैं, पित्त में कुछ आती है, कफ में कुछ आती है। जो आज की डायबिटीज़ है, जो डायबिटीज़ जिसे हम मधुमेह का नाम देते हैं, वो कफ आधारित है, जिसमें कि कफ की वृद्धि होती है। तो आज का जो डायबिटीज़ है वो सिर्फ हमारे 20 टाइप में से सिर्फ एक टाइप को डायग्नोस्ट कर पाता है, जिसे हम मधुमेह का नाम देते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आपने 20 तरह की जो बताई हैं कि मधुमेह या डायबिटीज़ को हम डिफाइन करते हैं आयुर्वेद में, जी तो जी। इसकी जो डायग्नोसिस है वो किस तरह से की जाती है आयुर्वेद में? जी, आज का डायग्नोस्टिक जो है वो सिर्फ टेस्ट पे आधारित है कि अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो आपको शुगर की बीमारी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। उसके और भी अलग अलग टेस्ट होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जो हम देखते हैं डायबिटीज़ को, हम सबसे पहले उस बीमारी के पूर्व रूप को देखते हैं, जो कि हमारे आचार्यों और पूर्वजों ने बताया है कि किसी भी बीमारी के पूर्व रूप होते हैं। पूर्व रूप मतलब कि किसी भी बीमारी के लक्षण जो होते हैं, जैसे ज्वर है तो उसमें फीवर, ज्वर मतलब फीवर, जैसे उसमें तापमान बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने के पहले जो सारे सिम्टम आते हैं, जो कि हम वैद्यों को दिखते हैं या जो आयुर्वेद के जानकार हैं उनको दिखते हैं, उनको हम पूर्व रूप में लाते हैं। मतलब किसी भी बीमारी के पहले जो पूर्व रूप यानी कि विंडो पीरियड जो जिसे बोलते हैं, वो हम आयुर्वेद के जरिए पता लगा सकते हैं, जिससे कि हम जैसे डायबिटीज़ के बारे में बात हो रही है, तो डायबिटीज़ के कुछ पूर्व रूप हैं आयुर्वेद में, जिससे हम उसको मतलब उस रोगी को या तो बता सकते हैं या बोल सकते हैं कि आप आगे जाके डायबिटीज़ के शिकार होने वाले हैं या आपको डायबिटीज़ है। तो जो बात हम करेंगे कि इसको लेकर के जो चिकित्सा वाली बात है, तो किस तरह की चिकित्सा आप इसमें देते हैं मरीजों को, और कितने समय ये चिकित्सा चलती है? तो ट्रीटमेंट करने का सीधा सिंपल तरीका जो आयुर्वेद में हर बीमारी का होता है, या तो हम सबसे पहले उसको औषधि के द्वारा शमन करने की कोशिश करते हैं। शमन मतलब उस बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए हम कुछ औषधियाँ देते हैं, जिससे कि रोगी को आराम मिलता है कुछ समय बाद। और वो अगर औषधि अगर वो कंटिन्यू करता है तो हो सकता है उसी औषधि से उसकी जो बीमारी है वो कंट्रोल हो जाए, इवन ख़त्म हो जाए। और दूसरा तरीका होता है हमारा पंचकर्म, जी, जिससे कि हम क्या है पंचकर्म, जैसा कि पिछले एपिसोड में सर ने बताया था पंचकर्म के बारे में इतना कुछ। तो पंचकर्म से हम शरीर का जो बॉडी है हमारी, उससे जो विषाक्त द्रव्य मतलब हम बोल सकते हैं टॉक्सिन्स, मल, उनको बाहर निकाल देते हैं। तो अगर हम उनको बाहर निकाल देंगे तो जो हमारे दोष शरीर में जो दोष है, त्रिदोष जो आयुर्वेद की थ्योरी कहती है त्रिदोष, तो वो बैलेंस हो जाएंगे। अब वो अगर बैलेंस हो जाएंगे तो किसी बीमारी को ना तो आने की ना ही होने की बिल्कुल समस्या नहीं, यानी कि बीमारी होगी ही नहीं।
तो डॉक्टर साहब, चलते चलते हम अपने दर्शकों के लिए आपकी ओर से कुछ सुझाव चाहेंगे। ऐसी कौन सी जीवन शैली अपनानी चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे कि जिनको डायबिटीज़ नहीं हुई है वो स्वस्थ रह सकें, और जिनको हो गई है तो वो कम से कम इतना पथ्य रखें कि आगे उनकी बीमारी ना बढ़े। जी जी जी। मतलब आम दिनों में देखते हैं कि कोई भी कुछ भी खाता है, फास्ट फूड पर्टिकुलर, किसी भी, हाँ, फास्ट फूड बोल दीजिए, या फिर कोई भी फूड हुआ जी, कभी भी किसी भी समय खा लेता है। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको संतुलित आहार लेना है, वो भी समय के हिसाब से। जैसे कि आप ऋतु के हिसाब से आप बात कर रहे हो, ऋतु और समय जी। जैसे आपका ऋतु मतलब तो हो जाता है पूरा लॉन्ग पीरियड, लेकिन समय मतलब जो दिन का समय होता है उसके अकॉर्डिंग भी आप खाना खाएं। जैसे शाम का खाना आप 7 बजे से पहले ले लें, और रात में बिल्कुल ना खाएं, 7 के बाद बिल्कुल ना खाएं। सुबह आप प्रातःकाल 12 से 1 के बीच जो मॉडर्न टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, सुबह नाश्ता कर सकते हैं। ये हुआ आहार, मतलब संतुलित डाइट आपको लेनी है। संतुलित डाइट में आप शामिल कर सकते हैं अपना आंवला। आंवला सबसे बेस्ट सोर्स है, विटामिन सी और ऑक्सीडेंट उसमें होता है। बाकी आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो फाइबर वाली जितनी भी सब्जियां और फल सब्जियां जी मार्केट में उपलब्ध है, उसमें आप अपने आप को मतलब अपने जो डाइट है उसमें इंक्लूड करिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। डाइट के बाद हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। अभी जो लाइफस्टाइल है इसमें टाइम नहीं मिल पाता बहुत सारे लोगों को, लेकिन आप अपने लिए, खुद के लिए कम से कम आधा घंटा 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट तो वीक में 6 दिन 5 दिन निकाल सकते हैं, जिससे कि आने वाली जो जैसे डायबिटीज़ है, ये वाली बीमारियां आपको ना छू पाएँ। इससे क्या होगा कि आपकी डायबिटीज़ तो छोड़ो, डायबिटीज़ तो खैर एक रोग है, लेकिन इससे अनेक रोग, मतलब कहीं सारे रोग ना होने की संभावना रहेगी, मतलब होंगे ही नहीं। ठीक है, तो आपकी इन तमाम जानकारियों के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। और आपको अगर डायबिटीज़ से जुड़े हुए कोई आपके दिमाग में प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, और हम जल्दी आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।